स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम प्रिंटिंग के टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और आज हम लेआउट्स की बात करेंगे। मॉडल स्पेस के बाद दो टैब जो है वो लेआउट्स के होते हैं। इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह एक पेपर सामने दिखाई देता है और उस पेपर के ऊपर हमें ये ड्राइंग जो है वो दिखाई देगी। तो लेआउट 1 और 2 ये दो लेआउट जो है ये बाय डिफॉल्ट जब भी आप ऑटोकैड की फाइल खोलेंगे तो ये दो लेआउट जो है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब लेआउट का जो है वो यहाँ पे शो करने का एक नीचे स्टेटस बार पे भी बटन होता है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह ये लेआउट जो है और मॉडल स्पेस जो है वो दिखाई देगा। मॉडल स्पेस अगर इन आइकॉन्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो एरिया जो है वो दिखाई देगा। लेआउट जो है उसको मैं अगर डिफाइन करना चाहूं तो ऐसा समझ लें कि इट इज अ शीट ऑफ पेपर फॉर प्रिंटिंग आवर ड्राइंग। शीट ऑफ पेपर है, वो पेपर लेटर भी हो सकता है, लीगल भी हो सकता है और साइजेस में भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी टिप आपको बताता चलूं कि ये जो लेआउट है अगर इसको आप बड़ा करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आप इसके ऊपर माउस को कंट्रोल की के साथ रोल करेंगे, सॉरी इस पे क्लिक आपने करना है तो ये आइकॉन जो है ये बड़े होते जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह अगर इनको छोटा करना है तो रोल करेंगे अपना अंदर की तरफ तो ये छोटे हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इस लेआउट में ये एक एरिया हमें रेक्टेंगल सी नजर आ रही है, इसको व्यू पोर्ट बोलते हैं। अब व्यू पोर्ट क्या है वो हम अभी थोड़ी देर तक डिस्कस करेंगे। ये इसको मैं क्लिक करता हूं और मैं इसको डिलीट की प्रेस करके या अरेज कमांड यूज करके इसको अरेज कर देता हूं तो ये अरेज हो गई है। अब मेरी ड्राइंग इस लेआउट 2 में नहीं रही और ये लेआउट 2 जो है अब वो खाली हो चुका है। अब हम ये देखेंगे जैसे कि मैंने बताया कि इट इज अ शीट ऑफ पेपर, कि पेपर है तो इस पेपर का साइज कैसे तब्दील करेंगे। तो इसके लिए जिस लेआउट का साइज आपने तब्दील करना है उस पे आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको पेज सेटअप मैनेजर मिलेगा। इसको आपने खोलना है तो इसमें दो लेआउट्स है, लेआउट 1 लेआउट 2, ठीक है। इन लेआउट्स के आप जो है वो जो पेज साइज है वो तब्दील कर सकते हैं। यहाँ पे फर्ज करें लेआउट 1 है तो हम इसको यहाँ पे लेआउट 2 सॉरी पे बैठे हुए हम, इसलिए वो लेआउट 1 जो है वो मॉडिफाई नहीं हो रहा था। तो लेआउट 2 पे हम बैठे हुए हैं और हम इसको मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पे ये बिल्कुल प्रिंट डायलॉग बॉक्स जैसा आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें हमने यहाँ से उसी तरह जो है वो पेपर सिलेक्ट करना है, फर्स्ट सॉरी प्रिंटर सिलेक्ट करना है। अब हम DWG टू PDF कर देते हैं तो इसमें यहाँ से हमारा 11/850 है यानी लेटर साइज है, तो हम इसको 11/17 भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह हमारा ये पेज पेपर शो हो जाएगा। तो अगर हम इसको ओके करते हैं और कोई तब्दीली नहीं करते तो अब ये लेआउट 2 जो है उसका जो पेपर साइज है वो 11/17 इंच है। यहाँ पे भी हमें वो दिखाई देगा और वो लैंडस्केप में है। अगर आप पोर्ट्रेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप पोर्ट्रेट कर देंगे, वो इस तरह फिर सीधे रुख हो जाएगा। ये जरा देखें, ठीक है। तो ये जो आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके मुताबिक जो है उसने आपको उसको तब्दील कर देना है। तो अब हम इसको ओके कर देते हैं और यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब ये था हमारा जो है वो लेआउट और लेआउट का जो पेज सेटअप है वो मैंने कहा इट इज अ शीट ऑफ पेपर। तो जारी बात है मुख्तलिफ पेपर्स पे आप ड्राइंग जो है वो प्रिंट आउट निकालेंगे तो इसका जो पेज सेटअप है वो कैसे किया जाता है। यहाँ पे राइट क्लिक करें, पेज सेटअप पे चले जाएं या यहाँ पे भी राइट क्लिक करके आप पेज सेटअप पे जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे एक छोटी सी चीज मैं और आपको बताता चलूं कि ये जो आपको ये लाइन नजर आ रही है, ये डॉटेड लाइन जो है ये प्रिंटेबल मार्जिन है, यानी कोई भी चीज जो है वो आप बियॉन्ड दिस लाइन जो है वो आपको नजर नहीं आएगी क्योंकि वो मार्जिन से बाहर चली जाएगी। अब जिस तरह आप मॉडल स्पेस पे ड्राइंग क्रिएट करते हैं उस तरह आप लेआउट पे भी ड्राइंग जो है वो क्रिएट कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं टाइटल ब्लॉक की। टाइटल ब्लॉक क्या है? टाइटल ब्लॉक असल ये है कि कंपनी की इंफॉर्मेशन, ड्राइंग की इंफॉर्मेशन, प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन जिसके बारे में ड्राइंग बनाई हुई है वो हमेशा टाइटल ब्लॉक में आती है। तो मैं इसके लिए ये दो ड्राइंग्स जो है अक्सर इस फाइल में पड़ी हुई है, इसको मैं एक दफा बंद कर देता हूं और यहाँ पे मैं ड्राइंग खोलता हूं। ये दो ड्राइंग्स जो है ये ड्राइंग नंबर 4 और ड्राइंग नंबर 4 टाइटल ब्लॉक, इसको कंट्रोल के साथ आप खोल लें। तो ये दो ड्राइंग्स मेरे पास खुली हुई है। एक ड्राइंग जो है वो मेरी टाइटल ब्लॉक की है जिसके ऊपर टाइटल ब्लॉक बना हुआ है, और दूसरी ड्राइंग जो है वो मेरी है ये ड्राइंग जो मैंने प्रिंट करनी है। तो लेट्स सपोज कि ये मेरा लेआउट है 11/17 का। हम इसका पेज सेटअप में जाके चेक कर सकते हैं, ये 11/17 जो है वो मेरा लेआउट है। अब वो लेआउट है। अब इस पे वो टाइटल ब्लॉक जो है आप बना भी सकते हो और वहां से ला भी सकते हैं किसी दूसरी ड्राइंग में बना हुआ। बनाने के लिए हम यहाँ पे इस तरह रेक्टेंगल सिलेक्ट करेंगे और इस तरह फिर और लाइनें लगाएंगे। तो ये इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, तो टाइम कंज्यूमिंग एफर्ट्स है। तो होता यूं है कि हम एक दफा टाइटल ब्लॉक बना के रख लेते हैं, बार बार हमें उतनी मेहनत करनी नहीं पड़ती, हम दूसरी ड्राइंग से वो ले आते हैं। तो उसको लेके कैसे आने हैं, मैं इसको एक दफा डिलीट कर देता हूं और यहाँ पे मैं व्यू पे जाता हूं, व्यू टैब में, और यहाँ पे हमारे यहाँ पे टाइल हॉरिजॉन्टली और टाइल वर्टिकली दो लगे हुए हैं। तो आप इसको क्लिक करेंगे तो दोनों ड्राइंग्स जो है वो आपकी यहाँ पे खुल गई है। एक में लेआउट खुला हुआ है और दूसरे में मेरा टाइटल ब्लॉक खुला हुआ है, ठीक है जी। तो अब मैं ये टाइटल ब्लॉक जो है इस ड्राइंग के अंदर ला सकता हूं। क्या है, आपने इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है, और यहाँ पे आपने इसकी लाइन के ऊपर माउस रखना है और इसको पकड़ लेना है। पकड़ के आप ड्रैग करके जो है वो इस ड्राइंग पे ला के इस तरह सेट कर देंगे। अब ये हमारे जो लेआउट 1 है इस ड्राइंग का, उसमें ये लेआउट जो है ये टाइटल ब्लॉक आ चुका है। मैंने आपको बताया था कि टाइटल ब्लॉक में होता क्या है, इंफॉर्मेशन होती है। देखें ये क्लाइंट नेम है, एड्रेस 1 है, एड्रेस 2 है, फोन नंबर है, ठीक है। इसी तरह ये नेचर और एवोल्यूशन, फाइल नेम क्या है, स्केल क्या है, ड्राइंग का नाम क्या है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ड्राइंग टाइटल क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी टाइटल ब्लॉक में आती है, जिससे ये पता चल जाता है हमें कि ये ड्राइंग के जो है वो क्या इसका डाटा है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि ड्राइंग तो हमारी ये है और टाइटल ब्लॉक हमने ये लगाया हुआ है, तो ड्राइंग कैसे इस पे आएगी। इसके लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं आपको ये क्लैरिफाई करता चलूं। ये मॉडल स्पेस जो है, फर्ज करें ये इस लेआउट के पीछे पड़ा हुआ है। मॉडल स्पेस जो है वो लेआउट के पीछे पड़ा हुआ है, या फर्ज करें ये दो दीवारें हैं, एक दीवार जो है वो मॉडल स्पेस है, दूसरी दीवार जो लेआउट है वो इसके सामने पड़ी हुई है। अब जाहिर बात है मॉडल स्पेस पे कुछ देखने के लिए मुझे यहाँ पे इस दीवार में एक सुराख करना पड़ेगा, ताकि वो मॉडल स्पेस पे जो उस दीवार पे जो चीजें बनी हुई है वो मुझे नजर आ सके। मेरी बात समझ रहे हैं ना। उस सुराख को हम कहेंगे व्यू पोर्ट। तो वो व्यू पोर्ट जो है वो आपने कैसे इस पे लगानी है और किस तरह उस पे काम करना है वो अभी हम अब हम वो व्यू पोर्ट जो है वो क्रिएट करने वाले हैं। आपने व्यू टैब के अंदर यहाँ पे व्यू पोर्ट्स का एक ग्रुप आपको बना हुआ नजर आएगा, यानी ये मुख्तलिफ विंडोज या सुराख बनाने वाले टूल है। इसमें सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक न्यू का बटन बना हुआ है, इसको हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में मुख्तलिफ स्टाइल्स है। एक तो एक्टिव मॉडल कॉन्फ़िगरेशन। एक्टिव मॉडल कॉन्फ़िगरेशन ये होगा कि जिस तरह मॉडल है उसी तरह का ये एक जो है वो व्यू पोर्ट क्रिएट हो जाएगा। एक सिंगल व्यू पोर्ट, 2 वर्टिकल 2 व्यू पोर्ट्स क्रिएट हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले हम सिंगल क्रिएट करते हैं और हम इसको ओके कर देते हैं। तो इसको ओके करेंगे तो ये अब पूछ रहा है कि बनाओ जी, वो सुराख बनाओ, वो होल बनाओ, वो व्यू पोर्ट बनाओ। तो आपको यहाँ पे फर्ज करें इतना सा आप इसको ड्रैग करके, जिस तरह हम रेक्टेंगल ड्रा करते हैं उस तरह आपने इसको इस तरह ड्रैग करके क्लिक कर देना है।
तो वो सुराख और हमें पीछे से मॉडल स्पेस नजर आना शुरू हो गया। ये सुराख आप बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको एक दफा अरेज कर देते हैं, डिलीट की प्रेस करते हैं और दोबारा व्यू पोर्ट क्रिएट करते हैं, सिंगल व्यू पोर्ट। ओके, अब हम एक बड़ा जो है वो होल क्रिएट करने वाले हैं। इज इट ओके? तो ये मॉडल स्पेस जो लेआउट है वो आगे है, मॉडल स्पेस इसके पीछे है। तो वी हैव टू कट अ होल और टू मेक अ विंडो टू सी द कंटेंट्स ऑफ मॉडल स्पेस। मॉडल स्पेस के कंटेंट देखने के लिए हमें कोई सुराख करना पड़ेगा। इसके लिए उस सुराख को व्यू पोर्ट का नाम दिया गया है। अब मुख्तलिफ किस्म के व्यू पोर्ट्स आप क्रिएट कर सकते हैं। हम कुछ और डिजाइन देखते हैं। देखिए ये 2 वर्टिकल, 2 हॉरिजॉन्टल, 3 राइट, इस तरह के ये देखें, ये आप यहाँ पे हम इसको क्रिएट करते हैं तो ये एक राइट पे 2 लेफ्ट पे होल जो है वो क्रिएट हो चुके हैं। अब इस यहाँ पे लेट्स सपोज कि यहाँ पे हमें कोई इसमें तब्दीली करनी है ड्राइंग में, तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। बजाय कि आप मॉडल स्पेस में जाए दोबारा, आप इसको डबल क्लिक करें। अब आप मॉडल स्पेस के ऊपर, यानी अब आप ये समझ लें कि आप इस जो होल है या जो खिड़की आपने बनाई है इससे आगे गुजर चुके हैं और मॉडल स्पेस पे अब हम काम कर रहे हैं। आप यहाँ पे रहते हुए इसकी डायमेंशन तब्दील कर सकते हैं, कोई और ड्राइंग इसमें क्रिएट कर सकते हैं। जो कुछ मॉडल स्पेस पे आप कर सकते थे वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो अगर यहाँ से बाहर आना है तो आप यानी आपके लेआउट पे वापस आना है तो आपको बाहर डबल क्लिक करना पड़ेगा। इज इट ओके? तो ये था व्यू पोर्ट और व्यू पोर्ट क्रिएट करने का तरीका।